नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके बीच कृषि लेके आया हूँ। राजस्थान की कृषि उसकी बात कर लेते हैं कि राजस्थान में कृषि किस प्रकार से है, कि कौन सी फसल कहाँ पाई जाती है और कृषि क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। राज्य में होने वाली अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। अपने राजस्थान में जो अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा होती है, उसी कारण राजस्थान की कृषि को मानसून का दोस्तों जुआ कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है दोस्तों? जुआ कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, वर्तमान में राज्य की 70% जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है। दोस्तों याद रखना, 70% राजस्थान की जनसंख्या कृषि कार्यों के ऊपर निर्भर रहती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितनी परसेंट है दोस्तों? 18% दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 18%। याद रखना दोस्तों, 18% है। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 11% अकेला राजस्थान में कृषि होती है, यानी कि अकेले राजस्थान में 11% होती है भारत के तबादले। उसके बाद बात करते हैं, राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल का 30% भाग, दोस्तों 30% भाग क्या है? सिंचित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करते हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है दोस्तों गंगानगर और न्यूनतम है चूरू। सर्वाधिक तो हो गया गंगानगर और न्यूनतम हो गया दोस्तों चूरू। ऋतु के अनुसार राज्य के 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। अब 3 प्रकार देखना दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला प्रकार देखना दोस्तों, खरीफ की फसल। समय जून जुलाई में तो दोस्तों यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। किस पर आधारित है दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर आधारित फसल है। इसका उपनाम देखना दोस्तों, उपनाम एक तो दोस्तों है शालू और एक है समालू फसल। ठीक है। अब उपज उदाहरण के तौर पे कौन कौन सा? बाजरा हो गया, चावल, अरहर, सोयाबीन, उड़द, गन्ना, मक्का इत्यादि। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे की जो अगली फसल है उसकी बात कर लेते हैं। अगली फसल का नाम है रबी की फसल। रबी की फसल का समय है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद अगली इसी फसल की आगे थोड़ी सी बात करते हैं। सिंचाई आधारित फसल है ये भी। उपनाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है उनालू फसल। मुख्य उपज गेहूं हो गया, चना, जौ, सरसों, मसूर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, इसबगोल इत्यादि। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगली फसल आती है जायद की फसल। जो जायद की फसल है उसकी बात करते हैं। समय दोस्तोव मार्च जून के मध्य, यानी कि मार्च से लेकर जून के मध्य। सिंचाई आधारित फसल है दोस्तों, ये भी सिंचाई आधारित फसल है। प्रमुख उपजों की बात करें तो फल व सब्जियां आती है इसमें। फल जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, टिंडा, टमाटर इत्यादि। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख फसलें बात करेंगे, प्रमुख फसलें, और उन प्रमुख फसलों के साथ साथ जिले बात करेंगे कि यानी कि कहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है और कहाँ क्षेत्रफल में बोया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखना है कि पहले है फसल आती है चावल। चावल दोस्तों सर्वाधिक होता है। याद रखना, पहला जो नाम लूंगा वो सर्वाधिक का और दूसरा जो क्षेत्रफल में बोया जाता है उसका। चावल सर्वाधिक पैदा होता है दोस्तों कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में, लेकिन बोया जाता है बूंदी में। बाजरा अलवर, बाड़मेर। मक्का चित्तौड़, उदयपुर। जवार अजमेर, अजमेर। जवार बोई भी जाती है अजमेर में और सर्वाधिक पैदा भी कहाँ होती है दोस्तों? अजमेर में। उसके बाद बात करते हैं गेहूं की। गेहूं दोस्तों बोया जाता है गंगानगर में और सर्वाधिक पैदा भी होता है दोस्तों गंगानगर में। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आगे जवार की। जवार दोस्तों बोई भी जाती है अजमेर में और पैदा भी होती है अजमेर में। और दोस्तों इसको जो ज्वार है उसको गरीब की रोटी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, गरीब की रोटी कौन सी फसल है? ज्वार। गेहूं हो गया दोस्तों। उसके बाद में आता है जौ। जो दोस्तों जयपुर में बोया जाता है, जयपुर में ही पैदा होता है। चना बीकानेर, बीकानेर। अरहर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। मोठ बाड़मेर, चूरू। मूंग नागौर, नागौर। उड़द भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और चवला दोस्तों सीकर में। सर्वाधिक चवला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सीकर में पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मसूर की। मसूर दोस्तों बूंदी में पैदा होती है सर्वाधिक और बोई भी जाती है बूंदी में। सरसों सर्वाधिक होती है टोंक में, बोई भी जाती है टोंक में। राज्य देश में राज्य का प्रथम स्थान है दोस्तों, पहला स्थान है किसमें? सरसों में। उसके बाद में आती है मूंगफली। मूंगफली बोई भी जाती है बीकानेर में, पैदा भी होती है बीकानेर में। लूणकरण सर राज्य का राजकोट कहलाता है, आपको पता ही है। अरंडी जालौर, जालौर। और तारामीरा नागौर, बीकानेर। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला गया। अगला आता है दोस्तों तिल।
तिल दोस्तों पाली पाली, सोयाबीन बारा झालावाड़, अलसी नागौर नागौर, कपास हनुमानगढ़ हनुमानगढ़, अमेरिकी कपास गंगानगर में पाया जाता है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना। गन्ना गंगानगर गंगानगर, धनिया झालावाड़ झालावाड़, इसबगोल बाड़मेर बाड़मेर। और दोस्तों याद रखना इसबगोल का परंपरागत जिला दोस्तों जालोर है, याद रखना इस बात को। जीरा जोधपुर बाड़मेर। और दोस्तों मेथी है ना जो पैदा होती है नागौर में, बोई जाती है सीकर में। और हरी मेथी नागौर की प्रसिद्ध है, जिसे खुशबूदार मेथी भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है गंवार बीकानेर बीकानेर। दोस्तों देखो कुल अनाज की बात कर लेते हैं, जो टोटल अनाज है वो सर्वाधिक पैदा कहाँ होता है दोस्तों, हनुमानगढ़ में, और बोया जाता है कहाँ पे दोस्तों, बाड़मेर में। कुल खाद्यान्न होता है दोस्तों जयपुर में, और बोया जाता है बाड़मेर में। कुल तिलहन दोस्तों पैदा होता है नागौर में, बोया जाता है बीकानेर में। कुल तिलहन होता है दोस्तों पैदा होता है बारां में, और बोया जाता है नागौर में। अब दोस्तों जो आगे बात करते हैं वो करते हैं बागानी फसलों की। जो बागानी फसलें हैं दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। मौसमी, माल्टा, किन्नू और अंगूर, ये चारों के चारों दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, गंगा नगर में पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना। मौसमी, माल्टा, किन्नू और अंगूर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेव की। सेव पाई जाती है दोस्तों माउंट आबू सिरोही में। अगर जिला पूछे तो सिरोही बताना, स्थान पूछे तो माउंट आबू बताना। उसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं नाशपाती और संतरा दोनों दोस्तों कहाँ पाई जाती है, झालावाड़ में। और झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों, नागपुर कहा जाता है, नागपुर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करते हैं अफीम और आम। अफीम और आम दोस्तों दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, चित्तौड़ में। ठीक है। और अफीम क्या है, अफीम कच्चे फलों का दूध है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ दोस्तों, तंबाकू अलवर में पाई जाती है। इसके अलावा मेहंदी, अनार और खरबूजा पाए जाते हैं पाली में। फिर केले की बात करें, केला पाया जाता है दोस्तों बांसवाड़ा में। और अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद पाया जाता है सवाई माधोपुर में। उसके बाद दोस्तों प्याज की बात कर लेते हैं। प्याज पाया जाता है सीकर में। आंवले की बात करते पाया जाता है अजमेर में। अंजीर की बात करें पाई जाती है उदयपुर में। उसके बाद अजवाइन की बात करें तो दोस्तों पाई जाती है प्रतापगढ़ में। उसके बाद में दोस्तों आगे बात कर लेते हैं लहसुन की बात करें दोस्तों पाया जाता है बारां में। नींबू की बात करें दोस्तों पाया जाता है भरतपुर में। लाल मिर्च की बात करें तो दोस्तों पाया जोधपुर में। और सीताफल की बात करें तो पाया जाता है दोस्तों राजसमंद में। उसके बाद दोस्तों कहाँ गए, एक मिनट दोस्तों, सीताफल राजसमंद हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों हल्दी पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर में। आलू पाया जाता है दोस्तों धौलपुर में। और सौंफ पाई जाती है दोस्तों नागौर में। और दोस्तों एक चीज़ और याद रख लेना, चिक्कू होता है चिक्कू, ये चिक्कू भी पाया जाता है दोस्तों नागौर में, ये भी याद कर लेना। आगे बात करते हैं दोस्तों पपीता। पपीता पाई जाती है दोस्तों भरतपुर में। और सैतूत और बेर पाए जाते हैं जयपुर में। आपको पता है बेर तो भाई इसके चोमू के बेर प्रसिद्ध है, चोमू पड़ता है जयपुर में। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं जलवायु की दृष्टि से राज्य में कृषि जोन, यानी कि राजस्थान है उसमें कृषि जोन कितने हैं दोस्तों, कृषि जोनों की संख्या है 10। तो दोस्तों 10 किस प्रकार से बटी हुई है याद रखना। 4 तो हैं दोस्तों जिले, और ये हो गए 6 हो गए दोस्तों संभाग। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, एक बार देख लेना आप। संभाग को 10 कृषि जोनों में, संभागों में हो गया बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर। जिले हो गए गंगानगर, भीलवाड़ा, जालोर और सीकर। ये हो गए दोस्तों कृषि जोन। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मंडियों की। ये मंडियाँ कहाँ कहाँ हैं, राजस्थान में स्थापित प्रमुख कृषि मंडियाँ। तो दोस्तों जो जीरा मंडी है वो है दोस्तों मेड़ता सिटी नागौर में है। उसके बाद में फूल मंडी की बात करें तो पुष्कर अजमेर में है। मेहंदी और सोनामुखी मंडी की बात करें तो दोस्तों पाली में है। प्याज मंडी की बात करें दोस्तों अलवर में। दोस्तों प्याज मंडी अलवर में, लेकिन प्याज सर्वाधिक पाया जाता है सीकर में। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों अमरूद की बात करें तो अमरूद पाया जाता है सवाई माधोपुर में। संतरा मंडी है दोस्तों भवानी मंडी झालावाड़ में। किन्नू मंडी है दोस्तों गंगानगर में। मूंगफली मंडी है दोस्तों बीकानेर में। इसबगोल मंडी है दोस्तों बिनाय जालोर में। उसके बाद में आगे बात करते हैं आंवला मंडी दोस्तों चोमू जयपुर। टमाटर मंडी दोस्तों बस्सी जयपुर। टिंडा मंडी दोस्तों शाहपुरा जयपुर। और मिर्च मंडी दोस्तों टोंक। और धनिया मंडी दोस्तों रामगंज मंडी कोटा। उसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों अश्वगंधा मंडी दोस्तों झालरा पाटन झालावाड़, जहाँ की वसुंधरा राज्य है।
उसके बाद में दोस्तों लहसुन मंडी की बात करें छिप्पा बड़ौद 12, और मटर मंडी की बात करें तो बसेड़ी धौलपुर। अब दोस्तों कृषि के प्रकारों की बात कर लेते हैं, कृषि के प्रकारों की बात कर लेते हैं। कृषि के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? पहला है दोस्तों स्थानांतरित कृषि, इसे आदिम व प्राचीन कृषि भी कहा जाता है, आदिम व प्राचीन कृषि भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इस कृषि के बारे में कुछ बातें हैं जो कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे आगे। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। दोस्तों जो स्थानांतरित कृषि है आदिवासी लोग किया करते हैं, इसमें लोग वनों को सर्वाधिक विनाश होता है। दोस्तों ये जो सर्वाधिक विनाश किसका होता है? इसमें वनों का सर्वाधिक विनाश होता है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि होती है जिसे चिमाता व धजिया कहा जाता है। दोस्तों चिमाता व धजिया। तथा गरासियों के द्वारा जो की जाती है उसे कहते हैं दोस्तों वालरा। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों वालरा, वालरा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद दोस्तों नीचे बात करेंगे, पूर्वोत्तर भारत में इसे झुमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसे इस कृषि को, वहाँ स्थानांतरित कृषि को झुमिंग कृषि कहा जाता है। गरासियों में वालरा कृषि कहते हैं, और जो भील लोग हैं इसे चिमाता व दजिया कहते हैं। अगली कृषि आती है मिश्रित कृषि। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। फिर आती है दोस्तों व्यापारिक कृषि, यानी कि व्यापार की कृषि, विदेशी मुद्रा प्रदान करने वाली कृषि जैसे अफीम व तंबाकू। उसके बाद में दोस्तों आती है नगदी कृषि। इसमें दोस्तों नगद आय प्रदान की जाती है, जो नगद आय होती है उस प्रदान की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लो कपास, गन्ना, मूंगफली, तिलहन, ये नगदी फसलें। उसके बाद दोस्तों विशेषीकृत, यानी कि विशेषीकृत जो फसल होती है वो अलग से ही वो होती है, एक विशेष उद्देश्य को लेकर एक फसल उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषीकृत कृषि। उसके बाद दोस्तों किस प्रकार से कौन से पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसकी बातें कर लेते हैं। एपीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? एपीकल्चर। फिर दोस्तों आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीट पालना। फिर आता है दोस्तों मोरीकल्चर। मोरीकल्चर होता है शहतूत के पेड़ लगाना। फिर आता है हॉर्टिकल्चर, ये आता है बागवानी। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि। फिशिकल्चर, मछली पालन। फिर आता है विटीकल्चर, अंगूर पालन। फिर आता है वर्मीकल्चर, केचुआ पालन। फिर आता है ओलिगोचर, सब्जियों की बेल की कृषि। उसके बाद दोस्तों ऊपर कर लेता हूँ। फिर आता है दोस्तों पोमोलॉजी, फलों की कृषि। फिर आता है एरोपोनिक, ये आता है सजावटी पेड़ पौधों की कृषि। फिर आता है दोस्तों राजस्थान की जो कृषि क्रांतियां हैं उन कृषि क्रांतियों की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कृषि क्रांतियां, पहली आती है दोस्तों हरित क्रांति। विश्व स्तर पर प्रारंभ मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, यानी कि जो हरित क्रांति है उसका प्रारंभ दोस्तों मैक्सिको में हुआ था, जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। जनक कौन है दोस्तों? नॉर्मन बोरलोन है इसका जनक, नॉर्मन बोरलोन। उद्देश्य क्या था दोस्तों? संकर किस्म के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। भारत में प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? 1967 में हुई थी। यहाँ लिख देता हूँ 1967 में हुई थी। और दोस्तों उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत में जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। क्षेत्र था दोस्तों पंजाब और हरियाणा। उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके लिए चावल की मंगवाई गई थी दोस्तों ताइवान से। तो दोस्तों जो चावल था उसकी किस्म मंगाई गई थी दोस्तों कहाँ से? ताइवान से। तथा गेहूं की किस्म मंगाई गई थी दोस्तों मैक्सिको से। उसके बाद दोस्तों आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जो प्रारंभ होता है दोस्तों 1970-71 में हुआ था। जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। उद्देश्य क्या था दोस्तों? दूध उत्पादन बढ़ाना। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड से किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से, और आप दूध से भी बता सकते हो। क्रांति के लिए गुजरात आनंद सहकारी समिति की स्थापना की गई तथा अमूल ब्रांड के दूध का उत्पादन प्रारंभ किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं पीली क्रांति।
पीली जो क्रांति है ये सरसों व तिलहन के उत्पादन के लिए होती है दोस्तों, और लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन के लिए है। उसके बाद दोस्तों आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति होती है मछली उत्पादन के लिए, काली क्रांति होती है कोयला पेट्रोल के लिए, भूरी क्रांति है खाद्यान्न प्रकरण उर्वरक के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति मुर्गी व अंडा उत्पादन के लिए। फिर आती है दोस्तों सुनहरी क्रांति बागवानी फसल उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन के लिए। ग्रीन गोल्ड क्रांति है चाय उत्पादन के लिए। और दोस्तों स्लेटी जो क्रांति है वो है सीमेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अमृत क्रांति है दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना के लिए। गंगा क्रांति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास के लिए। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी के लिए, जैव तकनीकी के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं ये दोस्तों नेफ्रॉन क्रांति है। नेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन के लिए। हरित सोना क्रांति है बांस उत्पादन के लिए। मूंग क्रांति है मोटे अनाज उत्पादन के लिए। उसके बाद में आता है दोस्तों परिणामी क्रांति भिंडी उत्पादन के लिए। प्रोटीन क्रांति दलहन के लिए। खाद्य श्रृंखला 2020 तक कृषि आय को दुगना करना है, यह क्रांति थी। और उसके बाद में आती दोस्तों खाकी क्रांति थी दोस्तों चमड़ा उत्पादन के लिए। व्हाइट गोल्ड है कपास उत्पादन के लिए। इंद्रधनुष क्रांति है सभी क्रांतियों के ऊपर दोस्तों इंद्रधनुष जो क्रांति है वो सभी क्रांतियों के ऊपर दोस्तों क्या रखती है निगरानी। एक मिनट दोस्तों क्या हो रहा है निगरानी, ये दोस्तों निगरानी के लिए है। फिर दोस्तों आता है फसल व उसके रोग। ये दोस्तों जो फसल व उसके रोग हैं ये हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर प्रमुख कृषि संस्थाएं वगैरह वगैरह हो जाएंगी, ये दूसरे पार्ट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इसकी बात है अगले वीडियो में बात कर लेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन का चिन्ह भी दबा देना। ठीक है दोस्तों।